हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। भाग्य है कि देख पा रहे हैं, क्योंकि माया तो हर दिन ही प्रीचिंग करती है कि यार थोड़े दिन से कर रहे हो, आज आप में से कितने लोग ऐसे स्वीकार करेंगे, ऐसा माया कहती है करने के लिए, आज छोड़ो, आज थक गए हो, आज ठंड है, आज गर्मी है, इस हर एवरीडे साधना। तो हम लोग इससे प्रभावित हुए बिना, जब नहीं सुनने की आदत है तो नहीं सुनने की आदत माया पे डालनी चाहिए ना। हम लोग का स्वैर आचरण है, हम लोग स्वतंत्र आचरण करना चाहते, तो माया से क्यों स्वतंत्र नहीं रहना चाहते? एक्चुअली स्वतंत्र रह नहीं सकते हैं, लेकिन या तो कृष्ण की सुनेंगे या भगवान माया की सुनेंगे। कल हमको एक मित्र मिले, मित्र कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, जो भी था। तो भर जब भक्ति में अच्छे से आने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा लगा देख करके। फिर मैं क्लास के बाद ही बात कर रहा था उनसे कि हमने कहा कि आप, मेरा सिंपल प्रश्न रहता है कि भाई कॉलेज में आप जो रह रहे थे, 10 बाय 12 के रूम होते हैं, 10 बाय 12 भी नहीं देते, छोटा 8 बाय 10 के रूम देते हैं, लड़कों को ऐसे दे दिया करता है अगर सिंगल रूम मिले तो। उसमें भी अच्छी नींद आ रही थी। अब आपने मेंशन खरीद लिया अभी विदेश में, तो और बहुत पैसे होंगे विदेश में, तो सस्ता तो नहीं आता है। अच्छी नींद आ रही है, अच्छी से मेरा मतलब बेहतर नींद आ रही है क्या? हमें कहा ब्रेकफास्ट में टोस्ट खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, ब्रेड और टोस्ट, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो मतलब मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं एक विचार कर रहा हूँ। तो बोले कि जो टेस्ला खरीदे, टेस्ला कोई कार होती होगी, इलेक्ट्रिक कार। तो हमने कहा कितना घूमने जाते हैं? कहते 3 महीने में एक बार। ओ, तो काफ़ी फ्रीक्वेंसी, इसके लिए तो कार जरूर खरीदनी चाहिए, है ना। 3 महीने में आप एक बार, 3 महीने में तो आप टेम्पो से लेकर जा सकते हैं, है ना। 3 महीने में आप एक बार कार का प्रयोग कर रहे हैं, घर ऑफिस एकदम 5 मिनट की दूरी पे है, तो आप बताइए कहाँ कहाँ व्यक्ति खर्च कर रहा है। तो उन्हें ईमानदारी स्वीकार की, हमको उनकी ईमानदारी बड़ी पसंद आएगी। प्रभु जी, हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें अगर होंगी तो कैसा लगेगा, अच्छी कार होगी, मेंशन होगा, इत्यादि इत्यादि। तो मैं आज बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए हम सभी लोग उसी कैटेगरी के, हम किस पे हंसेंगे? हम लोग बार बार सुखी होने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। आप श्लोक क्रमांक 21 में ही देख रहे हैं। 20वें में क्या देखा था? एक्सपेरिमेंट देखा था कि यज्ञ करेंगे, यज्ञ का एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे और स्वर्ग जाएंगे, इसी आशा से कि उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। और विशाल भोग प्राप्त करने के बाद भी फिर वो जगत में गिर जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट तो फेल ही हुआ ना। जब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, अग्रीड, ये आप लोग सब लोग सहमत है ना इस बात से कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जैसे कुछ लोग अभी धूप में जाकर के सुन रहे हैं क्लास, तो अब ये भी एक्सपेरिमेंट है, यार रूम में अच्छा लग रहा है, चलो बाहर जाके देखते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन अब कहें कि सुबह से शाम तक बैठे रहो इसी धूप में, ना ना, इतना नहीं। आप देखेंगे कि हमारे जो भी सुख प्राप्ति के एक्सपेरिमेंट हैं वो हमें सुख नहीं देते, इसलिए फिर हम चेंज कर देते हैं, कुछ और प्लान, कुछ और प्लान, कुछ और प्लान, है ना। लेकिन वास्तविक सुख की एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। भगवान की भक्ति करें, ऐसे धर्म का आचरण करें जिससे भगवान की में अहेतु की भक्ति हो जाए, तो इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, इससे आत्मा नहीं मैं भी प्रसन्न होगा, मेरी बुद्धि भी प्रसन्न होगी, मेरा मन भी प्रसन्न होगा। और ये वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट है, ये कभी फेल नहीं हुआ आज तक किसी के केस में। लेकिन जो ऐसे अज्ञान में हैं, जो इस प्रकार के ज्ञान से कन्विंस नहीं कि भगवान की भक्ति करके हम सुखी हो जाएंगे, वो ऐसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पिछले श्लोक में आपने देखा, श्लोक क्रमांक 20 में, कि भगवान के कुछ लोग ऐसे हैं जो देवताओं का भजन करते हैं या कर्म कांड आदि करते हैं। त्रैविद्यमाम सोम पहपूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। त्रैविद्या, 3 वेद, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों के ज्ञाता माम, मुझको, सोमपह, सोम रस का पान करते हुए, पूत पापा अर्थात पापों से पवित्र होते हुए, यज्ञ इष्टवा, यज्ञ के द्वारा मेरा इष्टवा अर्थात पूजा करके, यानी कि इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करके वह कर्म कांड कर रहे हैं, और वो किसमें, किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, और वह सोच रहे हैं कि देवता या इस पूजा के द्वारा मुझको स्वर्ग की गति प्रदान करेगा, लेकिन वास्तविक रूप से पूजा भगवान की है। तो कह रहे हैं स्वर्ग गतिम प्राप्त्यन्ते, वह स्वर्ग की इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ते, ऐसे लोग पुण्यमासाद्य, पुण्य को प्राप्त करके, सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, सुरेंद्र मतलब इंद्रलोक और अन्य जो पुण्यात्मा के लोक है उसमें अश्नन्ति, भोगते हैं। क्या? दिव्यान दिव्यदेव भोगान, देवताओं को प्राप्त होने वाले दिव्य
मतलब उत्कृष्ट भौतिक भोगों को भोगते हैं। यहां दिव्य का तो ट्रांसेंडेंटल नहीं है। तो अब कोई सोचे तो बहुत अच्छा प्रपोजिशन है। तो ये पहला वाला प्रपोजिशन तो अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला 21वां श्लोक इसे कहते हैं, अगर समान भाषा में कहें, इसका पचका कर देता है। पचका समझते हैं? इट क्या कहते हैं, इट बर्स्ट द बबल। स्वर्ग का जो गुब्बारा है उसको फोड़ देते हैं भगवान। तो कह रहे कि इस श्लोक में बस स्पष्ट है, कहने कि विशाल भोग को प्राप्त करके जब उनका पूर्ण क्षीण हो जाता है तो वह गिर जाते हैं, और इस प्रकार से जब नीचे आ जाते हैं तो फिर वही कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर इट्स लाइक मैरी गो राउंड। तो मेरे पीछे बोलिए, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। बोलिए, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वीडियो ऑन करके फोन पे बात हो रही है ना? इसी प्रकार से तो अर्जुन भी सुन रहे थे ना। एक मिनट, अरे भाई द्रौपदी का फोन आ रहा है, आज पराठा बनवा ले क्या? ये तो एक तो है ना भाई। देखिए आप गलत बोल रहे हैं। भगवान ने एक मुंह दिया है, ठीक है ना? तो हमें जब के समय बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने 2 कान दिए कि नहीं दिए? तो एक से कान से हम तो बात करेंगे और दूसरे कान से गीता सुनेंगे। क्या समझ रखा है आप, है ना? हम बुद्धिमान है। जब अर्जुन दोनों हाथ से बाण चला सकते हैं तो हमारे दोनों कान से सुनते हैं ना। एक कान से बात करेंगे, एक कान से गीता सुनेंगे, क्या दिक्कत है? दोनों कान से करेंगे, है ना? यही तो साधना है ना, यही तो साधना भक्ति कहलाती है। इसी तरह साधना भक्ति की जाती है, तभी तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने इनडायरेक्टली डांट लिया, सब लोग समझ गए किसको हम डांट रहे हैं। रिकॉर्डिंग वाले समझ नहीं पाएंगे किसको डांट रहे हैं, लेकिन सब समझ गए, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी डांटना जरूरी था। हम श्लोक को देखते हैं। फिर से एक बार बोलिए, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। अब आप देखिए इस श्लोक को सुनने का क्या प्रभाव है। पहला, एक बुद्धिमान मनुष्य के मन में क्या प्रभाव आएगा। मैं कोई भी क्लास ना दूं, आप क्या सीख रहे हैं बताइए। मैं इस पर भी कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। इस अनुवाद से क्या समझा और आपने क्या सीखा? अच्छा चलो, आप कल क्लास में नहीं आ पाए थे, बीमार थे। आपने क्या सीखा? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस श्लोक? माइक दीजिए। देयर इज सम वेरी स्पेसिफिक पर्पस। देखते हैं आप उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं। देखिए कुछ भगवान बोल रहे तो कुछ उद्देश्य लेके बोल रहे हैं। हाँ बताइए।
समय की बर्बादी, क्योंकि वो वेरी बार गुड, बार जन्म बस लेते लोग। यही पॉइंट है। देखिए गीता की शुरुआत कहाँ से हुई? आत्मा शाश्वत है, ठीक? तो जब शाश्वत है तो उसके लिए कोई भी ऐसी उपलब्धि, चाहे वो कितनी भी विशाल हो, अगर वह समय के द्वारा बाधित है, लिमिटेड है, परिच्छिन्न है, तो वह यूजलेस है। क्योंकि शाश्वत समय में कोई भी समय की परिधि आप लेंगे तो वह छोटी ही नगण्य ही कही जाएगी। मान लीजिए 1 लें, चाहे 1 लाख लें, चाहे 1 करोड़ लें, अगर आप उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्या इतनी मैथमेटिक्स सबको समझ में आ रही है? मदन मोहन प्रभु मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप? पढ़े। 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो एंड एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो यहां के जो हमें भोग मिल रहे हैं वह भी जीरो है शाश्वत समय के तुलना में, और स्वर्ग में भी जो भोग मिल रहे हैं वह भी नगण्य है, तुच्छ है। दूसरी बात, वह भौतिक भोग हैं, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जैसे इस जीवन में आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जैसे चावल है फॉर एग्जाम्पल, तो चावल के भी स्वाद की अलग अलग कोटियां होती हैं, श्रेणियां होती हैं, फिर भी वह चावल ही तो रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? चीनी है, कोई शरबत है, तो वो कम मीठा, अधिक मीठा, अधिक मीठा, लेकिन रहेगा तो भौतिक ही ना। अनलेस प्रसादम, नॉट प्रसादम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी भौतिक भोग है उनकी एक लिमिट है और उनकी गुणवत्ता है। गुणवत्ता निकृष्ट है, भौतिक है, वह दिव्य नहीं है, तो आत्मा को टच नहीं करेगा। और दूसरा, वह लिमिटेड है। ये दो गुण समझ रहे हैं भौतिक भोगों के? एक आद्यंतवंत कौनते है, उनकी शुरुआत और उनका अंत लिमिटेड है मात्रा की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, और दूसरी लिमिटेशन है गुणवत्ता की दृष्टि से, वह दिव्य सुख नहीं है। ओके, उसमें कोई ना कोई दुख मिश्रित ही रहता है अधिक सुख, लेकिन वह आध्यात्मिक सुख नहीं है। इसीलिए हम बोला इंद्रिय सुख के लिए बचाते हैं। वहां भी जाकर के अप्सराओं को संग करेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे, ये सब करेंगे, तो ऐसे ही सुख को भौतिक सुख कहा जाता है। जो इंद्रियों के विषय से मिलने वाला सुख, उसको इंद्रिय सुख कहा जाता है। इजी बातें हैं। तो वो और श्रेष्ठतर है, लेकिन वह दिव्य नहीं है। दिव्य इन द सेंस, इन एग्जैक्ट सेंस, मतलब ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के गुणों के परे नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी सभी चीजें प्रकृति के गुणों से ही बनी हैं। सबको समझ में आ रहा है ना बात? तो ऐसी बात सुन करके व्यक्ति विवेक से युक्त होकर उस कार्य में प्रवृत्त ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य से वह बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुन चुके हैं कि व्यक्ति भक्ति यानी योग के महात्म्य से भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। छठे अध्याय में सुन चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भक्ति करके स्वर्ग प्राप्त करेगा उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। आप 18वें अध्याय के महात्म्य में सुन चुके हैं कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को बोलने के कारण व्यक्ति को स्वर्ग का पद बहुत आसानी से मिला। उसके बाद जब तक वह उससे निर्वेद यानी कि बोर नहीं होगा, तब तक उसने स्वर्ग को भोगा, और उसके बाद वहीं से वैकुंठ चला गया। अब जब 18वां अध्याय का फिर से पढ़ाऊंगा तो मैं बता सकता हूं, नहीं तो हम इसको पढ़ा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर, आप ये पॉइंट आपको देखना होगा। ऐसा नहीं कि जो भगवान की भक्ति करके भोग प्राप्त करते हैं वो इस प्रकार के चक्र में फंसते हैं। भगवान की भक्ति भी सकाम भावना से की जा सकती है, लेकिन और भगवान उसको उस इच्छा को देते भी हैं, लेकिन अब वो भक्ति तो करता ही रहेगा। भाई भगवान ने इच्छा पूरी करी है, तो कौन व्यक्ति होगा जो भगवान को भूल जाएगा? भगवान की भक्ति करता रहेगा, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति में दिव्य सुख है, क्योंकि चिन्मय वस्तु है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान उस भोग के प्रति, चाहे वो स्वर्ग का भोग क्यों ना हो, उसके प्रति उसको अनमनस्क कर देते हैं। और यह है भगवान की भक्ति का एक ऐसा फल जो आप अपने जीवन में अभी भी अनुभव कर सकते हैं। जिन जिन आवश्यकताओं की आप जिन जिन रुचियों के प्रति, रुचि बोलेंगे टेस्ट, मतलब आदतों के प्रति आपकी रुचि थी, यहां घूमें वहां देखें ये देखें, उनकी नीरसता आप अपने हृदय में स्वयं अनुभव करते हैं। एंड दैट इज बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग सम टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि कृष्ण भक्ति में, कृष्ण कथा में स्पेशली एक रस का अनुभव करते हैं। इस कारण वह रस आपको अन्य भौतिक रसों के प्रति अनमनस्क कर देता है। वेरी क्लियर, सब वक्तों को समझ में आ रहा होगा। और प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं ये जादू की तरह होता है। अगर मैं पूछूं कि आपको किस दिन से वो पुरानी आदत खराब लगने लगी, तो आप डेट स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, और ये कब हो गया ये भी नहीं बता पाएंगे।
ये सब लोग सहमत है इस बात से? प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा था। ये चीज तो हम देख रहे हैं कि जिस चीजों को व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा होता है, वो भक्ति करते रही और वो पता भी नहीं चलता कि गायब कैसे हो गई। आप डेट नहीं दिखा पाएंगे कि कब वो अनर्थ चला गया आपका। एक भक्त हैं, हम बता दे रहे हैं, नाम ही बता, रवि शर्मा प्रभु हैं। तो मेरे पास पहली बार आए, कहे कि तब जब कर रहे थे 3 महीना हो गया उनको 16 माला करते हुए। तो कह रहे हम बहुत कई कई घंटे टीवी देखा करते थे, अब टीवी देख 6 महीने या 3 महीने हो गए टीवी देखा ही नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं, कर्मकांड आदि कर रहे हैं, उनकी भोग वासना नष्ट नहीं होती भोगने के बाद भी। ये अंतर देख पा रहे हैं आप? यहां देख रहे हैं ना कि वो जाते हैं स्वर्ग, स्वर्ग से उनके पुण्य क्षीण होते, अर्थात वहां पुण्य करने का मौका उनके पास नहीं है, केवल डाउन ही जाएगा। वहां कमाई कुछ नहीं, केवल खर्च, और खर्च करके फिर वापस व्यक्ति नीचे गिरता है पुण्य करके। अब क्योंकि उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, भोग की प्रवृत्ति है, और उस प्रकार के कर्मकांड करने की इसकी रुचि है, तो फिर वो कर्मकांड में ही प्रवृत्त होगा। इसी को आप लोग सुनने हो कर्मोन्मुखी सुकृति। याद आ रहा है आप लोगों ने हरि नाम चिंतामणि में पढ़ा था, कर्मोन्मुखी सुकृति। उन्हें बार बार उसे कर्मकांड, उस व्यक्ति को कर्मकांड में ही प्रवृत्त करेगी, उसकी श्रद्धा बार बार कर्मकांड में ही जाएगी, फिर वह स्वर्ग प्राप्त करेगा, फिर वापस आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं गता गत आगत, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। यही व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन भगवान के सकाम भक्त भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अंततो गत्वा वह मुक्त होते जा रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सकाम इच्छा से भी कर रहा है कि धन चाहिए, स्त्री चाहिए और कुछ भी चाहिए, तो वह वस्तु का संपर्क किस वस्तु का संपर्क कर रहा है? निर्गुण वस्तु का। वो खुद गुणों में है, हम सब लोग गुणों में है, लेकिन वस्तु निर्गुण है जिसका संपर्क कर रहे। तो निर्गुण वस्तु अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से व्यक्ति को निर्गुण बना देगी, उसके हृदय में सारी इच्छाओं को समाप्त कर देगी, जो भौतिक इच्छा है। इस विज्ञान को आप समझ रहे हैं जी? जैसे हम लोग की किसी भी इच्छा से हम लोग गीता पढ़ सकते हैं, वैसे इतनी बात तो मुझे स्वाभाविक रूप से विश्वास है कि यहाँ पे जब सभी लोग हैं वो अपने जीवन को भौतिक रूप से तो अनुभव कर ही चुके हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए या व्हाटएवर नौकरी के लिए गीता सुन रहा है। आई मीन दैट इज वेरी बेस डिजायर्स, और मैं नहीं समझ रहा कि किसी की ऐसी कोई इच्छा है भी। सब शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे, आई मीन इट, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कह रहे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, काइंड ऑफ डिसइंटरेस्टेड। अरे अब कपड़ा तो पहनना ही है, आपको स्वेटर तो चाहिए ही, वो सब चीजें आपकी मटेरियल डिजायर तो नहीं। अच्छा, कोई स्वेटर के लिए तो गीता सुनने नहीं आया कि गीता का पुण्य मिलेगा तो स्वेटर मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। सो अब ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात होगी, प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हैं। तो इस अंडरस्टूड कि आप लोगों की सभी की बेसिक मटेरियल नीड्स भगवान ने पूरी करके रखी है, तो उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बचा फिर? अच्छा, मोक्ष चाहते हैं क्या? वो ब्रह्म ज्योति में, निर्विशेष ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वह भी नहीं चाहते हैं। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान को हम अधिक समझ जाएं, हमारी भक्ति बढ़े, इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो आप तो अभी से ही सेल्फलेस है, अभी से निस्वार्थ हो गए, तो क्यों नहीं जाएंगे भगवान के पास? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब ये लोग यज्ञ करके, स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करके, उस साधन को स्वीकार करके स्वर्ग जा सकते हैं, मिस्टिकल प्रोसेस है कि नहीं मरने के बाद, तो यहां भक्त लोग जब इस जगत में कुछ नहीं चाहते और भगवान की भक्ति कर रहे हैं जो भगवान के धाम की प्राप्ति कराती है, तो आप भगवान के धाम क्यों नहीं जाओगे? इसका मतलब अगर अविश्वास करे तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वो यज्ञ काम करता है लेकिन भक्ति काम नहीं करती। ऐसे कैसे हो सकता है? विचारणी बात है ना। ते वे मतलब जो कर्मकांड करते हैं, वे तम विशालम स्वर्गलोकम भोक्त्वा, उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर। उस विशाल स्वर्गलोक का मतलब केवल ज्योग्राफी से नहीं है, स्वर्गलोक बहुत विशाल हुआ तो अब वही भोग रहे हैं। यहां विशाल का अर्थ है विशाल मात्रा के भोग। जैसे अब एग्जाम्पल आप समझे, हम लोग सुने हैं स्वर्गिक लोकों में एक लोक है वहां पे जम्बूद्वीप के बारे में, लेकिन ये पृथ्वी को जम्बू वो एक भाग है, लेकिन जम्बूद्वीप ऐसे कहा जाता है। जम्बूद्वीप का कोई खंड है हम लोग यहाँ पे, लेकिन एक जगह जम्बूद्वीप में ऐसा है जहां पे इतने बड़े जामुन हैं जिसमें गुठली है ही नहीं। इतने बड़े नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब इतने बड़े हैं, मतलब हाथ से नहीं पकड़े जाएंगे, इतने बड़े हैं कि उनके जूस से नदी बह जाती है। प्रभु आप क्या आप खा के आए हैं? आप भैया हम भागवत से बोल रहे हैं, आपका विश्वास कीजिए, इतने बड़े जामुन जिसमें गुठली भी नहीं है, उसके रस से नदी बन जाती है। उसके बाद आगे जाके कुछ आगे वर्णन है कि उसमें से सोना भी निकल आता है। तो कहेंगे सब क्या बातें बोल रहे हैं? तो भाई हम अपनी बात तो नहीं कह रहे, इसमें भागवत में सब वर्णन है। ऐसे और विपुल भोग है, आम के कहीं है व्यवस्था, कहीं दूध का सागर है, क्षीर सागर तो सुना ही है, ऐसे करके कहीं मीठे पानी का सागर है।
हाँ हाँ, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अब आप लोग को अजीब सा लग रहा होगा, अरे तो अब मैं ये पूछूं कि भाई मीठे पानी का सागर बनाना आसान है कि नमकीन पानी का? नमकीन पानी का सागर बनाने तो एक्स्ट्रा आइटम लाना पड़ेगा, नमक, वो तो ज्यादा कठिन है ना। मीठा पानी तो आसान होगा ना। लेकिन आप अपने यहाँ पे जो वस्तुएं देखते हो उनमें आप अद्भुतता नहीं देखते हो। मेरा हाथ हल्का सा जल गया था पहले, तो अब अपने आप ही हील हो गया। इट्स अमेजिंग। आप लोग का भी ऐसे होता है। वहां आप नहीं देखते कि मिस्टिकल पोटेंसी हमारे शरीर में ही है। हम लोग जब कपड़े फट जाते हैं तो भी अपने आप हील हो जाते हैं। कुछ समय बाद थोड़ा क्रीम लगा लीजिए उसके बाद जहां कटे छिटे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जल गया कपड़ा होता नहीं होता है, लेकिन चमड़ी हमारी अपने आप ठीक हो जाती है। मिस्टिकल पोटेंसी। तो विशाल से मेरा बस खाली मतलब था कि वह भोग जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे भोग उनको मिलते हैं, तो वह भोग कर पुण्य क्षीणे, पुण्य के क्षय होने पर मर्त्य लोकम विशंति, मृत्यु लोक में आगमन करते हैं। मृत्यु लोक मतलब जिस लोक में हम रह रहे हैं, इसको मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। क्या भाई स्वर्ग के देवता भी तो मरते हैं, तो यहां मृत्यु लोक क्यों कह रहे हैं? देखिए, यहां व्यक्ति कभी भी मर सकता है, और स्वर्ग लोक में निश्चित होता है कि भाई इतने समय के बाद ही मरेगा। थोड़ा अंतर देख रहे हैं? ये तो हम नहीं कह सकते कि अब इस गीता क्लास में ही हम नहीं मर जाएंगे। यहां कुछ गारंटी है कि व्यक्ति कब तक मरेगा, ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं कि 100 साल तक जिएंगे ही। 100 साल तक कौन जी रहा है? किसी की पत्री में लिखा है 100 साल तक? नहीं लिखा है। और जो लिखा है उसमें भी जरूरी नहीं कि उतना हम जिए, लेकिन वहां इतना रहता है कि ये 10,000 साल तक जरूर जिएंगे। उनके शरीर पे एक माला होती है, वो सूखने लग जाती है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो मरने वाले हैं। अब आप एक और इंटरेस्टिंग चीज सोचिए कि एक इतना विशाल भोग मिला है, और जब वह क्षीण होगा तो दुख कितना विशाल होगा। जैसे देखिए, बहुत सिंपल बात सोचिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो मुझे 1 करोड़ रुपए के दुख का, खो जाने का दुख कभी नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। और जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ होते हैं, आजकल देखा जाता है कि किसी एक व्यक्ति के पास 250 करोड़ थे, कुछ समथिंग लाइक दैट, अब वो बहुत कम हो गए, तो वो कितना दुख में होंगे। पर ऐसा तो नहीं कि वैकुंठ मिलेगा तो बस इतने साल के लिए मिलेगा, फिर छूट जाएगा। वैकुंठ मिला, वैकुंठ का असीमित सुख मिला तो अब मिल ही जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन ये स्वर्ग में पुण्य तो बहुत मिला, भोग बहुत मिला, लेकिन पुण्य क्षीण होता जा रहा है और अंततो गत्वा स्नैप कर दिया जाएगा। क्या यह दुख नहीं है? कभी कभी किसी का जवान लड़का मर जाता है, तो उस जवान लड़के के सुख से वो वंचित हो जाता है, कितने दुखी होते हैं माता पिता। और कभी कभी मुख से बोल देते हैं, अच्छा होता कि लड़का ना ही होता। मैं समझा पा रहा हूं कि क्या बात हो रही है। इतना बड़ा भोग मिला और वो छूट जाए, वो कितना बड़ा दुख होगा। इंद्र को ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, और हजारों सालों के लिए उनका इंद्र का पद छूट जाता है। बलि महाराज काफी साल तक राज्य किए थे, छीन लिए थे उनका पद। तो इसके द्वारा व्यक्ति का विवेक जागृत होता है कि इन सब चीजों के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, ना तो इनके लिए भक्ति करेंगे और ना और कोई यज्ञ आदि इसके लिए करने वाले हैं। ओके, ठीक है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियधः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन गभीरं कालेन सर्वत्र गभीरं हसा। इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोक। तस्यैव उसी के लिए, उसी हेतु के लिए, उसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति प्रयतेत कोविद, जो कोविद है, जो बुद्धिमान है, वह प्रयत्न करेगा। अब आप समझ रहे हैं कि ये श्लोक हमको बुद्धिमान कैसे बना रहा है। क्या आप स्वर्ग के लिए प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। न लभ्यते यद भ्रमताम अपरद, उस हेतु को, उस उद्देश्य को जो ऊपर से नीचे तक, यानी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक लोगों तक भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिला, तो क्या है उद्देश्य? उद्देश्य यह है, वो उद्देश्य ब्रह्मलोक से परे होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ऊपरी अधः, ऊपर का लोक, ऊपर जाइए 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 ब्रह्मलोक, वहां भी जो नहीं मिला और नीचे के लोक में भी जो नहीं मिला, उससे परे किसी वस्तु को चाहिए, यानी कि वो वस्तु ब्रह्मांड के परे होनी चाहिए। अग्रीड? अब आप समझ रहे हैं यहां जो भक्त उपस्थित है वो कितने विलक्षण है। आप सभी लोग, बिकॉज आप ब्रह्मांड के परे की वस्तु चाहते हो, वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते हो। दिस एसोसिएशन इज एक्सट्रीमली रेयर। अगर लोग समझ सके तो आप आसपास सर्वे कर लीजिएगा, कितने लोग वैकुंठ की प्राप्ति करने में इंटरेस्टेड हैं। नो वन।
विश्वास भी नहीं है और प्राप्ति करने के प्रयास के तो बारे में छोड़ दीजिए आप। नाम सुना हुआ है, हाँ होगा, वैकुंठ कुछ होता होगा, मतलब इससे कोई खास उनका कोई वैसा विश्वास नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके द्वारा हम कोविड बन रहे हैं बुद्धिमान बन रहे हैं कि हमें स्वर्ग आदि के लिए भी नहीं प्रयास करना चाहिए। एवं त्रयी धर्मम, इस प्रकार त्रयी धर्म यानी कि 3 वेदों में जो वर्णित धर्म है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उन कर्मों के अनुप्रपन्ना, अनुसरणकारी। प्रपन्न का मतलब क्या होता है? शरण। और अनुप्रपन्न का मतलब हुआ निरंतर जो उसकी शरण में है, मतलब जो निरंतर उस इन तीनों वेदों के कर्मकांडों को करने में ही लगे रहते हैं। काम की यानी भोग की इच्छाओं वाले, भोगों की कामना करने वाले पुरुष या स्त्री जो भी गत आगत जाते हैं स्वर्ग, आ जाते हैं वापस, पुनः पुनः संसार में आवागमन लभन्ते, प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्लोक देख लीजिए एक बार। वे लोग जो कर्मकांडी हैं, तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस स्वर्गलोक के विशाल भोग को भोग कर क्षीणे पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में गिर जाते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, जो तीनों वेद के धर्म को अर्थात कर्मकांड को नित्य ही शरण लिए रहते हैं, उसकी शरण लिए रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तो गतागतम जाना और आना, कामा लभंते, इस प्रकार से भौतिक कामनाओं के कामी लोग गत आगतम लभंते, वह संसार का ही लाभ करते हैं, अर्थात बार बार मृत्यु चक्र में फंसे रहते हैं। तो एक प्रश्न होगा कि क्या भक्त तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं? भक्त इवेंचुअली मुक्त हो जाते हैं। इवेंचुअली का मतलब क्या हुआ? जैसे आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो क्या तुरंत रुक जाती है? लेकिन इंग्लिश में कहेंगे इवेंचुअली, यानी अंततोगत्वा रुक जाती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। यस, कालक्रम में वह गाड़ी रुक जाती है, जो 5 सेकंड कहिए या 10 सेकंड कहिए, जो कुछ भी है। तो इतनी बात सब लोग समझ लें कि जो कोई भी भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वह मुक्त होगा ही। वो पहली बार के नाम उच्चारण से ही मुक्त होना शुरू हो गया, उसकी ग्रंथियां खुलना शुरू हो गई। यद्यपि हर बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह करने से तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा प्रभाव आपको दिखता है। इसको प्रैक्टिकल देख लीजिए कि जो लोग भी देव उपासना कर रहे थे, मान लीजिए कि 20 साल 30 साल, और उसके बाद भक्ति में आए, तो आप ये देखेंगे कि 20-30 साल की वो देव साधना के द्वारा हृदय में जरा सा भी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। कोई विरोध तो नहीं है। और यहां 1.5 साल आप नियमित रूप से गीता भागवत सुने हैं, जप किए हैं, तो काफी डिटैचमेंट हुआ, क्योंकि डिटैचमेंट ज्ञान के द्वारा ही होता है। जिसको ज्ञान होगा उसी को वैराग्य होगा। और आप अपने जीवन में वैराग्य देख रहे नहीं तो सुबह क्यों उठते? इज इट नॉट? सुबह जब क्यों कर रहे होते? ये बार बार देखते रहने का प्रयास करना चाहिए कि इन सब कार्यों से हमारा क्या चेतना में परिवर्तन हो रहा है, और इधर भक्ति करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। शुड ऑलवेज बी केयरफुल। आप लोग यह देख पा रहे हैं कि यह लोग चेतना को शुद्ध करने में असमर्थ रहते हैं, यह भी समझाना होगा। जिन कामनाओं को लेकर उस स्वर्ग गए, वही कामनाओं का बोझ लेकर के नीचे आए, उस बोझ को उतारने के लिए फिर यज्ञ करेंगे, और वही बोझा लेकर के फिर जाएंगे, और वही संस्कार बार बार आते जा रहे हैं। आप बहुत आश्चर्य करेंगे। लेकिन भक्ति करके जो संस्कार मन में आते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। पहले तो एकदम कहते हैं गांठ बांध करके समझ लीजिए, जो भी आपने गीता भागवत सुना है, जप किया है, भगवान को प्रणाम किया है, प्रसाद का जो कुछ भी किया है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये हम पहली बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। दूसरा, ये जो भक्त सुख दुख का अनुभव कर रहा है, मतलब भौतिक सुख भी मिल रहा है या भौतिक दुख भी मिल रहा है, इससे भक्ति प्रभावित नहीं होती। इसका केवल एकमात्र प्रयोजन ये है कि उसकी भक्ति बढ़ जाए। जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आता है तो भक्ति करके भी, तो ऐसा नहीं कि उससे भक्त अभिभूत हो जाएगा और जब करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, जो दुख आएगा उससे उसको याद रहता है कि जगत दुख का घर है। दैट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा, टू गिव आर्टिफिशियल सफरिंग टू हिज डिवोटीज। गीता भूषण टीका
ऐसे लोग जिन्होंने स्वर्ग के लिए प्रार्थना की थी वे स्वर्ग के भोग भोगने के बाद मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं, जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं जो उन्हें स्वर्ग लेकर गए थे। पंचाग्नि विद्या के अनुसार वे ब्राह्मण आदि वंशों में जन्म लेते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि पंचाग्नि विद्या क्या है। हम लोग उसको 8वें अध्याय में डिस्कस किए थे। व्यक्ति यज्ञ करता है, उसमें अन्न की आहुति देता है, उसमें श्रद्धा के साथ अन्न की आहुति देता है और उसके द्वारा वह सोम राजा बनता है, मतलब स्वर्ग में प्राप्त करता है। वहां पे वह भोग भोगता है और उसके बाद जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसको बादल में आहुति दे दी जाती है। उसी व्यक्ति की आहुति दी जाती है बादल में। फिर बादल वर्षा के रूप में आहुति देता है पृथ्वी को और उसी वर्षा के संग ये भी आ जाते हैं जल के संग, और पृथ्वी में फिर जो जल आता है उसके बाद वो अन्न के रूप में परिणत होता है। अन्न पुरुष के शरीर में जाता है, पुरुष के शरीर से वीर बनकर के स्त्री के शरीर में जाता है और इस प्रकार से फिर वह व्यक्ति देह को प्राप्त करता है। तो इसे कहते हैं पंचाग्नि विद्या। ये आप लोग 8वें अध्याय में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, जहां पे कर्म का वर्णन है 8.4 आई बिलीव, वहां पे छांदोग्य उपनिषद में जो पंचाग्नि विद्या उसका वर्णन किया गया था। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर से वेदों में वर्णित त्रैविद्या के कर्म को करके वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार इस जगत में बार बार जन्म लेते रहते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि वह बार बार जन्म क्यों लेते हैं। तो बड़ा स्पष्ट उत्तर है, बार बार जन्म लेने का एकमात्र कारण है भोग इच्छा। तो उनकी भोग इच्छा इन कर्मों से नष्ट नहीं होती है। ये यहां पे स्पष्ट हो गया। तात्पर्य, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्य अस्यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरक के डुबाए। राजा जो ने भूल गया, नेक्स्ट पार्ट भूल गया, लेकिन ये माया कभी उसको स्वर्ग में ऊपर उठाती है, कभी नरक में नीचे गिरा देती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी गलती भी हो जाती है इस कर्म कांड में। जो गलती हो जाएगी तो व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। लेकिन एक अंतर है, स्वर्ग में जो सुख है वह इंद्रिय भोग से जनित है, लेकिन वैकुंठ का सुख भगवान की सेवा से जनित है। श्रवण कीर्तन स्मरण जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वहां वैकुंठ में भी है, लेकिन वहां सुख असीमित है। ये अंतर आप समझ रहे हैं? कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करके वहां पे सुख है, यहाँ स्वर्ग में भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके सुख या कह सकते हैं इंद्रिय तृप्ति कर, एक क्षणिक सुख है उसको भोगने का प्रयास करेगा। बात यहां पे है तो मैं बोल रहा हूं कि नलकुवर और मणिग्रीव देवता थे और वहां पे वर्णित है कि इंद्रिय तृप्ति करने के कारण वह भी थक गए थे और इस कारण से गंगा जी में जाकर स्नान करने लगे। तो वहां प्रपात कहते हैं तात्पर्य में, दिस शोज दैट एवरी लिविंग एंटिटी बिकम्स टायर्ड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या स्टेटमेंट है! देवता भी, हर जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति के बाद थका हुआ अनुभव करता है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। देख रहे हैं कि ऐसे वचन, ऐसा ऑब्जर्वेशन तो आचार्यगण ही कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, जो व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा से युक्त है कि हुरे मिलेंगे, ये मिलेगा, उसको ये बात कभी क्लिक ही नहीं कर सकती। इंद्रिय तृप्ति केवल जीवात्मा को थकाती है। कल एक व्यक्ति से बात पूछे कि क्लास के बाद कैसा लगा, कहते हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा यही भागवत का प्रभाव है, भक्ति करके आप ऊर्जान्वित अनुभव करेंगे, क्योंकि हम आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। इट इज नॉट हैकनीड समझते हैं, मतलब बोरिंग। श्रील प्रभुपाद 1.2.6 पे मैं समझता हूं 10, मैं गिना नहीं, अंदाज से बोलो 10 या 11 लेक्चर दिए होंगे उसी श्लोक पे, और मैं उसी को सुन रहा हूं। आगे 1.2.7 जाने का मन नहीं करता। समय तुम शाम बरो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्ष, वही बात कभी कभी तो वही लेक्चर फिर चल जाता है और फिर वही अच्छा लगता है। आप लोग अनुभव किया होगा। दिस इज एनर्जाइजिंग। भक्तों को समझना चाहिए। तो उत्साहित रहने के लिए आवश्यक है ऊर्जान्वित रहे, और श्रवण कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति इस प्रकार से ऊर्जान्वित रहता है, उत्साहित रहता है। वेरी क्लियर। एक और बहुत अच्छी बात, दो बातें बल्कि कहिए,
भौतिक भोग यहाँ पे जैसे हैं, उनका एक दिक्कत क्या है कि एक इच्छा पूर्ण होती है और उससे हजारों और इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिकता में आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति करने से भौतिक इच्छाएं समाप्त होती चली जाती है कि नहीं? और एक भी आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण होती है तो अत्यंत संतुष्टि का निर्माण करती है। मान लीजिए केवल एक इच्छा पूर्ण हो जाए आपकी कि नाम में रुचि मिल जाए, अरे भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? मान लो एक इच्छा पूर्ण हो जाए कि सुबह 4 बजे उठ पा रहे हैं, और ये वाह वाह वाह, डू यू अग्री? कभी सोचा जीवन में इस तरह से केवल एक इच्छा पूर्ण हो जाए भक्तों की, मान लीजिए जिससे सुबह नहीं उठ पा रहा है कि वो सुबह उठ जाए, तो उसका एकदम सारा कुछ ट्रैक पे आ जाएगा ना। 4 बजे उठ जाएगा तो आराम से 16 माला भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। केवल एक इच्छा उसकी पूर्ण हो जाए कि वो गीता क्लास में आ सके, उसको समय मिल जाए, वह हो गया। अब मैं समझा पा रहा हूं कि कितना वेटेज है आध्यात्मिक, एक आध्यात्मिक इच्छा का पूर्ण होने का। नाइस ना? तो इस दोनों प्रोसेस में व्यक्ति विचार करे और देखे कि क्या कहां स्वीकार करना चाहिए। आप लोग सब बुद्धिमान है, आप लोग 9.22 के अधिकारी हैं। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम्। उसको हम आज नहीं चर्चा करना चाहते, तो रसाभास हो जाएगा सेंस की आज कर्मकांडियों की बात हो रही है, कल हम प्रयास करेंगे समझने का। बहुत अच्छा श्लोक है, उस पर एक अर्जुन, भूल ना जाऊं तो याद दिलाना, अर्जुनाचार्य की कथा भी है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। सो कल वहां चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न में देखता हूँ टेलीग्राम पे है कि नहीं। क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि देवताओं के लिए भी है और उनकी मृत्यु भी एक क्लेश है? देखिए, जन्म उस तरह से तो होता नहीं जैसे कि यहाँ पे होता है। बीमारी के बारे में जहां तक सुने तो देखिए, हम सुने थे कि चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था उनके ससुर जी के शाप से। तो लगता है कि कुछ मामले में बीमारी लगती है, ऐसे कि इंद्र के पीछे भी एक चुड़ैल पड़ गई थी पाप रूपी, उसके मुंह, उसको क्षय रोग था, टीबी का रोग था, उसके मुख से खून निकल रहा था। तो इट सीम्स कि इन लोगों को शाप अब तो लगता ही है, सब प्रसिद्ध बात है। तो शाप एक बीमारी के रूप में मान सकते हैं। तो वहां बुढ़ा होना शुरू हो गए थे चंद्रमा, तो इस सूचित होता है कि बीमार हो जाते हैं। मरते तो हैं ही, क्योंकि बलि महाराज के जब युद्ध होता है तो वो मारे जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। वृत्रासुर ने बहुत से देवताओं को मार दिया था। बुढ़ापा नहीं आता है। सुना गया है कि वो उनके छाती पर एक माला होती है, वह सूखने लगती है। जब वह सूखने लगती है तब वह अब उस लोक को छोड़ते हैं। जैसे अप्सराओं का अगर संतान हो जाती है तब उनको वह स्वर्ग छोड़ना पड़ता है, ये सुना गया है इतना। और कोई प्रश्न है ना? सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो प्रीटी क्लियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक भक्त ने और प्रश्न किया है, कर्मकांडी के पास पुण्य होता है तो उन्हें हरे कृष्ण मंत्र जप करना बोलने और क्यों नहीं करते? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। सौम्यदीप समंत प्रभु, आपने तो जबरदस्त प्रश्न किया है। इन्होंने प्रश्न किया है पिछले श्लोक से, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम। भाई हम ये सुनते हैं कि जो पहले पुण्यवान होते हैं वो भक्ति में आते हैं। तो यह जो पुण्यवान लोग हैं, जो इतने पुण्यकारी हो गए कि अब स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं, तो ये हरे कृष्णा क्यों नहीं करते? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये पुण्य भी 3 प्रकार के होते हैं, एक है कर्मोन्मुखी, एक ज्ञानोन्मुखी और एक भक्तोन्मुखी। तो जो कर्मोन्मुखी पुण्य है, जैसा कि यहाँ पे वर्णन है, वह व्यक्ति को कर्म मार्ग में श्रद्धा कराएंगे। लेकिन जो भक्तोन्मुखी पुण्य है, जैसे मान लीजिए भक्त लोग जोर से हरे कृष्णा गा रहे हैं, तो अब वह चाहे कोई कर्मकांडी हो चाहे ज्ञानकांडी हो, जो कुछ हो, वह हरे कृष्णा सुनेगा तो सही ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं और ये सच्ची घटना है। हम लोग पिकनिक करने गए थे, हरे कृष्णा पिकनिक बाली में। तो वहां बहुत सुंदर कोई पिकनिक स्पॉट है, मतलब हमारे तो कल्पना के बाहर तो झीलें और पहाड़, और हमने कहा ये कहाँ दार्जिलिंग में आ गए क्या? वैसे कौन सा मैं दार्जिलिंग गया हूँ, लेकिन इतना अमेजिंग और अमेजिंग, ऐसे भी स्थितियां होती हैं क्या पृथ्वी पर? तो वहां पे भक्त लोग बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा लाइक दैट, वी सिंग वेरी नाइसली, सब गंधर्व है वहां पे। तो एक व्यक्ति डाउन द हिल, मतलब थोड़ा सा इसमें सिगरेट पी रहा था, तो देख रहा था ये क्या हो रहा है। तो अब उसकी सुकृति बन गई कि नहीं, उसने सिगरेट पीना नहीं बंद किया, लेकिन उसने हरे कृष्णा सुना और काफी देर तक वो सुन रहा था क्योंकि जोर से कीर्तन हो रहा था।
तो अब उसके आगे जाकर के वो सुकृत बनेगी, वो सुकृत जो है बन गई है, जो आगे जाकर फलीभूत होगी, कभी वह भगवान की भक्ति में आएगा। या ऐसे भक्तों को प्रसादम वितरण कर रहे हैं, तो अब सब लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं तुरंत जप नहीं करना शुरू कर देंगे, लेकिन उनकी भक्तोन्मुखी सुकृति बन जाएगी। ये बात है, इज इट ओके? तो ये बात है। तो वो इसलिए पुण्य, वो जो उनका पुण्य है वो उनको भगवान भक्ति की तरफ नहीं उन्मुख करेगा, उन्हें कर्म मार्ग में करता है। तो पुण्य होने के बाद भी वह नहीं आ पाते, तो इसलिए दिक्कत है। एक और, क्या देवलोक में और भी देवता होते हैं? वायुदेव, अग्निदेव, महादेव। महादेव तो फिर अब महादेव स्वर्गलोक की बात नहीं होती, महालोक तो महादेव तो शिव जी है ना, शिव कैलाश पर्वत में रहते हैं, उनको छोड़कर जिन्हें हम नहीं जानते। हाँ, तो क्या दिक्कत है? क्या मनुष्य लोक में, अच्छा चलिए आपके प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। प्रश्न ये है कि जिन देवताओं को हम नहीं जानते कि वो भी वहां होते हैं, तो बड़ा अजीब सा प्रश्न हुआ भाई। आप ही बताइए कि सब मनुष्य को आप जानते हैं, तो जिन मनुष्यों को आप नहीं जानते हैं वह भी तो मनुष्य लोक में है ना। ये कैसा प्रश्न हुआ? इट्स ओके, सो विल स्टॉप नाउ, विल जस्ट डू पारायण।